हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने टूथ की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ बाकी के पॉइंट्स टूथ की स्ट्रक्चर के, और हम डिस्कस करेंगे बेटा जो कि डायग्राम है टूथ का। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं टूथ की। ठीक है, डायग्राम देखते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की क्या स्ट्रक्चर होती है, तो हम पहले टूथ की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा टूथ की स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं, हम डिस्कस कर लिया था। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्राउन, उसके बाद नेक, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम रूट। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा हम। तो हमने देखा था बेटा टूथ की स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम क्राउन पार्ट। इसको बोलते हैं बेटा हम क्राउन पार्ट। इसके बाद में ये जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम नेक पार्ट। ठीक है, और ये सबसे अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं हम रूट पार्ट। ठीक है, तो टीथ के मेजर तीन पार्ट होते हैं बेटा, क्राउन, नेक एंड रूट। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है बेटा, ये है गम। क्लियर, ये क्या है, गम। ऐसे ही इस टूथ के अंदर मैंने बताया था पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे नर्व्स की सप्लाई भी होती है, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कैविटी को बोलते हैं हम पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? इस कैविटी को बोलते हैं हम पल्प कैविटी। ठीक है, और पल्प कैविटी के अंदर जितना भी पार्ट, जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। ये वाला पार्ट है क्राउन, और क्राउन के ऊपर, ये वाला पार्ट है क्राउन, और क्राउन के ऊपर, ये क्राउन के ऊपर लेयर प्रेजेंट है। ये क्राउन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर किसकी है? ये है इनेमल की। ये किसकी लेयर है? ये है इनेमल की। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि डेंटाइन होता है। डेंटाइन वाला पार्ट क्या होता है? तो ये जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जितना भी पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? डेंटाइन। ठीक है बेटा, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि टूथ की स्ट्रक्चर में तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्राउन। ये जो पार्ट है जो कि आपको दिख रहा है गम के अंदर है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम नेक। और जो पार्ट बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, बोन्स में फिक्स होता है, उसको बोलते हैं हम रूट पार्ट। तो यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है बेटा गम। गम पार्ट के अंदर फिक्स है ये रूट वाला पार्ट। अब इस टूथ के
आपको दिख रहे हैं कि एक तो सबसे ऊपर लेयर दिख रही है ये वाली, जो मैंने रेड कलर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनाई है, ठीक है। तो व्हाइट शाइनी लेयर जो होती है वो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट करी है, ब्लैक कलर की लेयर बनाई है मैंने रेड कलर के ऊपर। ये क्या है, ये इनेमल वाली लेयर है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम का, हार्डेस्ट मैटर है। इसके बाद बताया था मैंने कि मेजर पार्ट जो होता है टूथ का, ये देखो मेजर पार्ट है टूथ का, ये किससे बना है, डेंटाइन से। क्लियर। जितना भी पल्प है अंदर कैविटी जो है इस डेंटाइन वाले पार्ट के अंदर, उसे बोलते हैं हम पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी के अंदर जितना भी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, तो इन सब को बोलते हैं हम पल्प, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे टीथ को ग्रो होने में, डेवलप होने में हेल्प करता है। तो टूथ की ये स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए क्या है टूथ की स्ट्रक्चर। आपको लेबलिंग के लिए कई बार पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, हमने देखा टूथ की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, क्राउन पार्ट, नेक वाला पार्ट और रूट पार्ट। ये रूट जो है वो गम या फिर बोन सॉकेट के अंदर फिक्स है। यहाँ पर बेटा बोन सॉकेट होते हैं, इन बोन सॉकेट के अंदर ये जो रूट वाला पार्ट ये फिक्स है। अंदर एक कैविटी जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के अंदर हम नर्व्स की सप्लाई होती है बेटा, नर्व सिस्टम यहाँ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। हमारे ब्लड की सप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अंदर वाला पार्ट रिप्रेजेंट किया। जितना भी अंदर ये पल्प कैविटी में जो भी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पल्प, ठीक है। और पल्प के टीथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसके बाद में डेंटाइन, तो मेजर पार्ट जो है टूथ का वो बना हुआ है डेंटाइन से। और इस क्राउन वाले पार्ट पे, ये जो हम देख रहे हैं क्राउन पार्ट, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करी है मैंने, जो रेड कलर के ऊपर लेयर बनाई है ना, ब्लैक से रिप्रेजेंट करी है। ये किसकी लेयर है, तो ये है इनेमल की लेयर, ठीक है। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ये गम है, यहाँ पर बोन सॉकेट होते हैं बेटा, जिसके अंदर ये रूट पार्ट फिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम कुछ पॉइंट्स जो कि बाकी के बचे रह गए इस टूथ के, ठीक है। हमने जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट है डिस्कस कर लेते बेटा, कौन सी सेल से किस किस लेयर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमने 2 सेल डिस्कस की थी, ओडोंटोब्लास्ट सेल और एमिलोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल से डेंटाइन सीक्रेट होता है, ओडोंटोब्लास्ट एक सेल का नाम है। और जो एमिलोब्लास्ट सेल है वो इनेमल फॉर्म करती है, इनेमल को सीक्रेट करती है। तो ये 2 सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा कुछ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन बक्कल कैविटी is called डेंटिशन, ठीक है। हमारे टीथ का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, सबसे पहले इंसीजर होता है, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो ये अरेंजमेंट जो है टीथ का, ठीक है, जो टीथ है वो कैसे उनका प्रॉपर अरेंजमेंट है हमारी बक्कल कैविटी में, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम डेंटिशन, ठीक है। पूछ लेता कई बार क्वेश्चन। इसके बाद में लिखते हैं study of various aspect of teeth odontology, ठीक है। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। तो हमने देखा बेटा कि हमारे बक्कल कैविटी में टीथ की एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, और इस प्रॉपर अरेंजमेंट को बोलते हैं हम डेंटिशन। और टीथ को या टीथ के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसके कुछ भी एस्पेक्ट, इसको बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, ओडोंटोलॉजी। इसके बाद में हम कुछ और पॉइंट लिखते हैं। remaining food in buccal cavity is converted into
acid by bacterial action is called tooth decay। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, जितना भी हमारे बकल कैविटी में, जैसे हमने खाना खाया बेटा, खाना बचा रह गया हमारे बकल कैविटी में, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं और ये पार्टिकल्स फूड के धीरे 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 एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इन शुगर को, क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है बेटा, शुगर, ठीक है, फूड के अंदर क्या होती है, शुगर। तो यही जो शुगर है इसको ये बैक्टीरियाज एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे बोलते हैं टूथ डिके। क्या बोलते हैं, टूथ डिके। और टूथ डिके से क्या होता है बेटा, धीरे धीरे टूथ का रिडक्शन होने लग जाता है, टूथ की इनेमल वाली लेयर डैमेज होने लग जाती है और डैमेज होने की वजह से जितने भी हम फूड खाते हैं, तो जैसे बेटा सेंसिटिविटी पता है आपको, कोई भी हम ठंडा फूड खा रहे हैं या फिर कोई गर्म कुछ पी रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली वो जो है हमारे टीथ में फील होगा, हमें सेंसेस फील होगी, हमारे टीथ ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो इनेमल वाली लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है टीथ को। ठीक है, हमारे टीथ जल्दी जो है वहां से हट सकते हैं, है ना, जो है टीथ लॉस हो सकता है, तो इससे बचाने का काम करती है ये इनेमल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं टीथ का। ठीक है बेटा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम टीथ का। बैक्टीरियाज एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स inside buccal cavity formed a yellowish sticky layer on the surface of tooth is called डेंटल प्लाक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। ठीक है, तो बैक्टीरियाज एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स इनसाइड बक्कल कैविटी फॉर्म्ड अ येलोइश स्टिकी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ टूथ इज कॉल्ड डेंटल प्लाक। तो कई बार ये भी पूछ लेता है बेटा, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम खाना खा के सो जाते हैं या फिर ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपर रूटीन में, तो क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं और बैक्टीरियाज ये क्या करते हैं, हमारे टीथ के ऊपर एक येलोइश लेयर फॉर्म कर लेते हैं और इसी येलोइश लेयर को बोलते हैं हम डेंटल प्लाक। तो डेंटल प्लाक की वजह से बेटा जो है टीथलेस भी हो सकते हैं, टीथ जो है वो टूट सकते हैं। ठीक है, या फिर पेन हो सकता है काफी ज्यादा, क्योंकि बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हो जाता है आपके टीथ में। तो इसी येलोइश लेयर को बोलते हैं हम डेंटल प्लाक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट, जो हम बेटा कैसे डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के या फिर जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं फूड के डाइजेशन में, तो हम इसको सीक्वेंस से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया है जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर रही है। हम इस का जितना भी सलाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, है ना, जितना भी ग्लैंड्स वाला पार्ट है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे एक साथ में। अभी हम बस जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ग्लैंड्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि एलिमेंट्री कैनाल किससे मिलकर बनी है, कुछ ऑर्गन्स से मिलकर बनी है जो कि हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर हेल्प करती है। तो अभी हम ऑर्गन्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में हम ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम बक्कल कैविटी के बाद में सेकंड नंबर का, वो है फेरिंग्स। क्या है बेटा? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? थ्रॉट में प्रेजेंट होता है ना? इट इज लॉन्ग वर्टिकल कैनाल behind the buccal cavity, ठीक है? It is about 10 to 14 सेंटीमीटर in length, ठीक है? जो फेरिंग्स होती है वो कैसी होती है बेटा? लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब की तरह, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो साइज है वो कितनी, लेंथ कितनी है इसकी? तो 10 to 14 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक है? वेरी कर सकती है, बच्चे में अलग होती है बेटा, अडल्ट के अंदर अलग लेंथ हो सकती है, ठीक है? जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है, एक मास बढ़ता है मसल्स का, तो वैसे वैसे इसकी साइज भी बढ़ती है। इसके बाद लिखते हैं फेरिंग्स इज कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, ठीक है? जो थ्रॉट होता है बेटा वहां पर प्रेजेंट होता है ये फेरिंग्स वाला पार्ट, और ये कॉमन पाथ है जहां से हम जब खाना खाते हैं बेटा तो खाना भी आगे पास होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो एयर भी इसी फेरिंग्स से होते हुए आगे पास होती है। अब ये फेरिंग्स भी बेटा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है? ये फेरिंग्स भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। हम लिखते हैं बेटा pharynx is divided into 3 parts, ठीक है? फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। दिख रहा है बेटा आपको नीचे का? 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है नेजोफेरिंग्स। सेकंड नंबर क्या बेटा? ओरोफेरिंग्स। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, सेकंड है बेटा ओरोफेरिंग्स, थर्ड आपको पता नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई नहीं, आप ये 2 नाम लिखिए, एक नाम और लिखता हूं मैं, ठीक है? इसको रफ करके एक बार तीनों नाम लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है? तो चलो इसको रफ कर दो, जितने यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, तो मैं अभी इस पॉइंट को रफ करके तीनों इसके पार्ट्स लिख देता हूं। जो इसके 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ये इसके बाद में लिख देता हूं मैं। पहले आप इन पॉइंट्स को कवर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स कहां प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स थ्रॉट में प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी का कंटिन्यूशन है बेटा, बक्कल कैविटी आगे जाके एक ट्यूब फॉर्म करती है, इसे बोलते हैं ये फेरिंग्स, ठीक है? हमारी जो ओरल कैविटी है वो भी इस फेरिंग्स से जुड़ी होती है। हमारी जो नेजल कैविटी है, जो नोज से कैविटी फॉर्म हो रही है, वो भी इस फेरिंग वाले पार्ट से जुड़ी हुई है। तो ये फेरिंग्स जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी हम 3 पार्ट लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं इन पॉइंट्स को रफ करने के बाद में आगे लिखता हूं तीनों कौन कौन से फेरिंग्स के पार्ट्स हैं, ठीक है? पहले आप इन पॉइंट को लिख लीजिए। साइज लिखिए, इसकी डायमीटर लिखा है बेटा, तो डायमीटर जितना है वो है 10 to 14, ठीक है? तो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? फेरिंग्स कॉमन पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मिनी टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है? 3 पार्ट हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ बेटा मैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो फेरिंग्स है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हम एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इस फेरिंग्स के। तो बेटा ये यहां से एक ट्यूब फॉर्म हो रही है, ठीक है, यहां से एक ट्यूब फॉर्म हो रही है, ठीक है। एक ट्यूब आपको दिख रहा है कि हमारी जो बक्कल कैविटी है वहां से फॉर्म हो रही है, क्लियर। एक रफ डायग्राम आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमारा जो फेरिंग्स है वो डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटा कि दो हमें यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर दो ओपनिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि ये फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, फेरिंग्स मैंने बोला थ्रॉट पार्ट में प्रेजेंट होता है ना, गले में प्रेजेंट होता है। और ये फेरिंग्स जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम पार्ट्स लिख लेते हैं पहले, कौन कौन से पार्ट्स हैं इस फेरिंग्स के। तो फेरिंग्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फेरिंग्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? नेजोफेरिंग्स। जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होता है इंडरमोस्ट पार्ट उसे बोलते हैं बेटा हम लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगो फेरिंग्स। वो आपको दिख रहा है कि ये नोज वाला पार्ट है, ठीक है। नोज वाले पार्ट से जो ट्यूब फॉर्म हो रही है वो किससे जाके मिल रही है? जो यहाँ पे जो फेरिंग्स का पार्ट बन रहा है बेटा, उस फेरिंग के पार्ट को बोलते हैं हम ये वाला, इसे क्या बोलते हैं हम? सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है इस फेरिंग्स का, इसे बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। ठीक है, जो नोज के थ्रू ट्यूब लीड हो रही है वो क्या फॉर्म कर रही है बेटा? नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का कौन सा वाला पार्ट फॉर्म कर रही है? तो नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के थ्रू जो फेरिंग्स वाला पार्ट फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। और जहां पे बक्कल कैविटी और इस नेजल कैविटी, जहां पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी आपस में मिल रही है, जो इनका जंक्शन पॉइंट है, उसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? लैरिंगोफेरिंग्स। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि आपको पता है कि जो फूड पाइप होती है बेटा उसको बोलते हैं हम ईसोफेगस, और जो हमारी विंड पाइप होती है उसे बोलते हैं हम ट्रैकिया। ठीक है, जो हमारी फूड पाइप होती है ईसोफेगस और जो हमारी विंड पाइप होती है उसे बोलते हैं ट्रैकिया। तो बेटा कई बार पूछ लेता है कि ट्रैकिया और विंड पाइप की अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है, ट्रैकिया और विंड पाइप की अरेंजमेंट कैसी होती है। लेकिन अभी हम बेटा रेस्पिरेशन वाला पार्ट, रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हम जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपके है सिलेबस में रेस्पिरेशन चैप्टर, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा ट्रैकिया। अभी बस हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ट्रैकिया जो है एक विंड पाइप होती है। अभी हमें बस देखना है कि ईसोफेगस वाला पार्ट क्या है। ठीक है, फूड पाइप के बारे में समझना है क्योंकि हम डाइजेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं ईसोफेगस।
क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस। और ईसोफेगस ही क्या होती है, ईसोफेगस ही हमारी क्या होती है, ईसोफेगस ही हमारी फूड पाइप होती है। क्या होती है, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है। ठीक है, हम देखें कि ईसोफेगस और जो हमारी विंड पाइप है जिसका नाम है ट्रैकिया, क्या नाम है हमारी विंड पाइप का, ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं बेटा, विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप। तो आप इतना तो समझते हैं कि विंड पाइप का क्या फंक्शन है और फूड पाइप का क्या फंक्शन है। जो विंड पाइप है, जो ये विंड पाइप है बेटा ट्रैकिया, ये क्या करती है, जितनी भी गैसेस होती हैं उनको आगे पास करती है, प्रोसेस करती हैं। ठीक है, पैसेज भी होती है गैसेस के लिए, और फूड के लिए पैसेज कौन फॉर्म करता है, तो ईसोफेगस। इसलिए ईसोफेगस को बोलते हैं हम फूड पाइप, है ना, क्योंकि यहां से खाना आगे पास होता है। और जो जहां से गैसेस आगे पास होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो गैसेस कहां से पास होती है, इस ट्रैकिया वाले ट्यूब से। तो कई बार पूछ लेता है कि ट्रैकिया और ईसोफेगस की अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है, ट्रैकिया किस तरफ प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के, या ईसोफेगस ट्रैकिया के किस तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया बेटा फ्रंट साइड में होता है। ठीक है, ट्रैकिया कहां होता है, ट्रैकिया होता है प्रेजेंट फ्रंट साइड। ट्रैकिया कहां प्रेजेंट होता है, इस तरीके से लिख देता हूं इसको एक बार रहने दो। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है बेटा, फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया। और जो ईसोफेगस होता है बेटा, ये कहां होता है, ये होता है बैक साइड में, या फिर बिहाइंड दी ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। या फिर यही बोल सकते हैं, ये जो ट्रैकिया एंटीरियरली लोकेटेड होता है, और ये ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, ये पोस्टीरियरली लोकेटेड है। हमने देखा कि जो फेरिंग्स है वो कहां प्रेजेंट होता है बेटा, तो थ्रॉट में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी ट्यूब है ना, लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, 10 to 14 सेंटीमीटर की, ये वेरी कर सकती है इसकी लेंथ। ठीक है, एक चाइल्ड में और एक एडल्ट में। ठीक, इसके 3 पार्ट्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, जो आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है लेकिन समझने के लिए जरूरी है बहुत। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू आपको इजीली आज समझ में आए। ठीक है, अब बेटा जो एयर है वो एयर इससे आ रही है। ठीक है, एयर जो है बेटा, ये एयर जो है ये यहां से पास हो रही है। ठीक है, यहां से पास हो रही है, और किस में जाएगी एयर, ये इस वाले ट्यूब में जाएगी। ठीक है, फूड आगे पास हो रहा है, ये फूड है। ठीक है, फूड है, फूड कैसे पास हो रहा है, यहां से, और किस में जाएगा, इस वाली ट्यूब के अंदर। ठीक है, फूड किधर जाएगा बेटा, इस वाली ट्यूब के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है उसकी पोजीशन क्या है, कहां ये अरेंज है। तो ट्रैकिया फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है, और जो फूड पाइप है हमारी वो बैक साइड में प्रेजेंट होती है इस ट्रैकिया के। ठीक है, यहां से ये भी पता चलता है आपको कि विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया और फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस। तो ये फेरिंग्स वाला पार्ट ही फॉर्म कर रहा है ईसोफेगस को और ट्रैकिया को। अब बेटा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो फेरिंग्स है बेटा वो 2 ट्यूब बनाता है सबसे पहले, है ना। ये जो ट्यूब बनती है, इन ट्यूब का नाम क्या है, तो फेरिंग्स 2 ट्यूब बनाता है। यहां पर लिख देता हूं बेटा, फेरिंग्स जो है 2 ट्यूब बनाता है। ये जो ट्रैकिया है जो कि विंड पाइप है, ये किससे बनती है, ये बनती है एपिग्लॉटिस से। किससे बनती है, ये जो विंड पाइप है ट्रैकिया, ये किससे बनती है, ठीक है बेटा। तो ये ट्रैकिया जो है ये किससे बनती है, ये बनती है ग्लॉटिस से। ठीक है, ग्लॉटिस जो है वो आगे जाके जो ट्यूब फॉर्म करती है उसे बोलते हैं विंड पाइप। और जो ईसोफेगस है ये किससे बनता है, तो ईसोफेगस बनता है बेटा, ये जो ईसोफेगस है, कहां लिखूं, इस तरीके से लिख देता हूं एरो करके, समझ में आ जाएगा आपको। ये जो ईसोफेगस है ये किससे मिलके बनता है, तो ये बनता है गलेट से। ठीक है, ये जो ग्लॉटिस है वो बनाती है ट्रैकिया, और ये जो गलेट है
ये जो गलेट है ये क्या बनाता है, ईसोफेगस। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई कि फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के थ्रू ट्यूब लीड होती है उसे बोलते हैं बेटा नेजल फेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के थ्रू जो ट्यूब लीड हो रही है, जो ट्यूब बन रही है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। नाम लिख लिया हमने। अब दोनों जहां पे मिलती है नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स उसे बोलते हैं बेटा लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, जहां पर लैरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स क्या होता है, वोकल बॉक्स, इसीलिए इसका नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अब मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बस अब बता रहा हूं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो आपको पता होगा बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड पार्टिकल्स कभी कभी हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से चॉकिंग हो जाती है। ठीक है, अटक जाता है खाना। कभी कभी बात करते हैं तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो साथ साथ एयर भी अंदर पास होती है। तो ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ना, एक बोल सकते हैं हम कार्टिलेज की कवरिंग होती है। उस कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। और वही एपिग्लॉटिस जब फूड पार्टिकल्स आते हैं तो फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में ना जाने दे, इसलिए क्या करते हैं, विंड पाइप को कवर कर लेते हैं, ताकि जितने भी फूड के पार्टिकल्स हैं वो सारे ईसोफेगस में जाएं, फूड पाइप में जाएं और विंड पाइप में ना चले जाएं। इसलिए विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेज की बनी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस और जो ग्लॉटिस है ना, और जो गलेट है, ग्लॉटिस और गलेट दो ट्यूब बनाता है ये फेरिंग्स। ग्लॉटिस से फॉर्म होती है विंड पाइप और गलेट से फॉर्म होती है ईसोफेगस। ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है कि जो ग्लॉटिस है और जो गलेट है ये किससे फॉर्म होती है बेटा, ये फॉर्म होती है फेरिंग्स से। ठीक है, किससे फॉर्म होती है, फेरिंग्स से। ग्लॉटिस आगे जाके एक ट्यूब बनाता है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, और गलेट आगे जाके जो ट्यूब बनाता है उसको बोलते हैं हम ईसोफेगस या हमारी फूड पाइप। तो ये जो गलेट वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया। ग्लॉटिस वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, लेवलिंग अच्छे से करना बेटा। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर फेरिंग्स के पार्ट्स, फेरिंग्स, गलेट और ग्लॉटिस लीड कर रहा है, और ये गलेट और ग्लॉटिस आगे जाके विंड पाइप और फूड पाइप बना रही है। कैसे अरेंजमेंट होता है इनका, एंटीरियरली साइड में कौन होता है, पोस्टीरियर साइड में कौन होता है, और डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।